हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफी दिनों बाद इस वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 2, जैसा कि आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट सेट और सेट थियरी जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है, और चैप्टर 2 में हम लोग रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन को पढ़ेंगे। तो जो हम लोगों ने सेट थियरी पढ़ा है, मीन्स जो उधर समुच्चय पढ़े हैं उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इम्पटी सेट, ये जितने भी ऑपरेशन हम लोगों ने उधर सीखे हैं प्रीवियस चैप्टर में, वो टोटल इस पर बेस्ड है। यहाँ पर उसी पर बेस्ड टॉपिक है रिलेशन। और जो रिलेशन होगा, रिलेशन में जो होता है हम लोगों को डोमेन, उसका रेंज, जो भी रिलेशन है उसमें उसका डोमेन और रेंज को डिस्कशन, को डोमेन मीन्स प्रांत, परिसर और सब प्रांत, इन तीनों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लोग रिलेशन होता क्या है उसको जान लेते हैं, व्हाट इज रिलेशन, और रिलेशन कहाँ होल्ड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं वी हैव अ सेट A एंड B. We have two set. We have two non-empty set. रिलेशन क्या है? If we have two non-empty set, इट मीन्स जो समुच्चय क्या ना हो, इम्पटी ना हो, इट मीन्स उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हो, टू नॉन इम्पटी सेट, देन सेट ए रिलेटेड टू set B. Set A, set A related to set B, it means relation, it means relation जो है, it means relation set A to set A to set B. तो रिलेशन is subset of A cross B. Relation is subset of A cross B. जो संबंध होता है वो दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय होते हैं। रिलेशन क्या होता है? दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन क्या हो गया, फिर से सुन लीजिए, दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इट मीन्स A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे और A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वही रिलेशन होगा। इट मीन्स ओवरऑल टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन में हो सकता है, या फिर कुछ ही ऑर्डर पेयर उसके क्या हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल
प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सेट। जो रिलेशन होता है वो दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो रिलेशन जानने के लिए पहले सबसे पहले हम क्या सीख लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो देखते हैं। If we have two non-empty set. For example, A is element of 1, 2, 3, and set B is element of x, y. X, y. If we find A cross B, it means अगर हमको कहा जाए A क्रॉस B फाइंड करने को कहा जाए तो इसको हम कहेंगे क्या, सेट A का सेट B से कार्तीय गुणनफल। क्या कहेंगे, सेट A का सेट B से कार्तीय गुणनफल। यहां पर देखिए, इसको हम लिखेंगे समुच्चय A का समुच्चय B से कार्तीय गुणनफल। इसको हम कहेंगे इक्वल टू A क्रॉस B। क्या कहेंगे इसी को हम, समुच्चय A का समुच्चय B से कार्तीय गुणनफल, या इसी को हम इंग्लिश में कह लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B, इसी को हम कह लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B। तो हम पहले A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B देखते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा। इसके फॉर्म में ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म। क्या, क्रमित युग्म। A सेट A किससे रिलेटेड है, सेट B से। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 किससे इक्वल होगा, 1, x। 1 किससे होगा, यहां पर देखो 1, y। सेट B में दो ही एलिमेंट्स हैं, x और y। तो दिस 2, x, 2, y, 3, x, 3, y। That is A class B. That is A class B. If we find to B class A, सपोज करो तो B क्लास A फाइंड करना हो, तब क्या होगा, सेट B का सेट A से कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसकी मीनिंग क्या हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B टू सेट A। मतलब समुच्चय B का समुच्चय A से कार्तीय गुणनफल। तो ये क्या है, x का यहाँ पे x, 1, x, 2, x, 3, x, और इसमें है ही y, 1, y, 2, y, 3। इट्स ओके, दैट इज B क्लास A। तो ये सेट A का सेट B से कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ऐसे फाइंड करेंगे, और सेट B का सेट A से B क्लास A करके फाइंड करेंगे। अदरवाइज हमको कहा जा सकता है कि सेट A का सेट A से फाइंड करिए, A क्लास A फाइंड करने को कहा जाए, A क्लास A। तो
ए क्रॉस ए, इट मीन सेट ए का सेट ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो ए में क्या एलिमेंट है, 1 का 1 से, फिर 1 का ही इसमें 1 का किससे हो जाएगा, 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से हो जाएगा, 3 1 3 2 एंड 3 हो जाएगा। इट्स ओके, एंड दैट इज आर्डर पेयर। ये क्या है, ये सब क्या है, आर्डर पेयर, क्रमिक युग्म। ये सब क्या है, आर्डर पेयर। अब ये 1 कामा x है और x कामा 1 दोनों डिफरेंट है। ये नहीं कामा लगा हुआ तो इंटरचेंज करने के दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों चेंज है, 1 कामा x कामा 1, या 1 कामा y और y कामा 1, ये दोनों क्या है, चेंज है। इट मींस एक ही नहीं है। और इन सबको क्या कहेंगे, सबको आर्डर पेयर कहेंगे। जो ये स्मॉल ब्रैकेट में आ रहे हैं टर्म्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, इट मींस निर्देशांक के रूप में, इसको आर्डर पेयर कहेंगे। जो कि पहला एलिमेंट होगा, जो इस आर्डर पेयर का किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला एलिमेंट होगा, इट मींस 1 1 1 2 2 3 3, ये डिनोट करता है कि ये जो सेट ए रहा होगा, पहले सेट रहा होगा, और जो दूसरा रहा होगा सेकंड कंपोनेंट, वो सेकंड सेट को डिनोट करता है ना। और जो पहला ये कंपोनेंट है, इट मींस कोऑर्डिनेट है, वो सेट फर्स्ट को डिनोट करता है, दूसरा वाला सेट सेकंड को डिनोट करता है। इस सेकंड सेट में क्या एलिमेंट रहे होंगे और फर्स्ट सेट में क्या एलिमेंट रहे होंगे। ये क्लियर हुआ बच्चों? तो इस पर हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो सेट ए में 5 कामा 6 है, और सेट बी में एलिमेंट है 1 कामा 2, और कोई सेट सी है उसमें एलिमेंट है 8 कामा 9। इट्स ओके। और हमसे कहा जाए फाइंड वैल्यू, फाइंड ए क्रॉस बी, और दूसरा क्या दिया जाए, ए क्रॉस सी, तीसरा बी क्रॉस सी, फोर्थ जो है सी क्रॉस ए। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और यहां पर एक क्वेश्चन और बना दिए हम, सी क्रॉस सी, एक और यहां बना दिए सी क्रॉस बी। इट्स ओके, सब कुछ करो, यही हमको फाइंड करना है। तो चलते हैं, पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो ए में क्या है, पहले सेट ए का लेंगे, पहले है ना 5, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड है, सेकंड सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 6 है, इसमें 1 2 है, तो 5 के साथ 1 हो गया, 5 के साथ 2 हो गया, और यहाँ पर 6 1 एंड 6 2, दैट इज ए क्लास बी। इट्स ओके। सेकंड क्या है हमारा, ए क्लास सी। तो ए में है 5 6 और सी में है 8 9, तो क्या हो जाएगा 5 8 एंड 5 9, 6 8 6 9। इट्स ओके, सेकेंड हो गया। बी क्रॉस सी, थर्ड बी क्रॉस सी, बी में क्या है 1 2, क्या है 1 और 2 है, तो बी में 1 2 है, सी में 8 9 है, 1 8 1 9,
इट्स ओके। एंड देन फोर्थ सॉल्व करते हैं यहां पर C क्रॉस A। C में क्या है 8 9, अब फर्स्ट में क्या है C है, सेकंड में A है, तो 8 9 है और 5 6 है, तो 8 5 और 8 के साथ 6 9 5 9 6 और ऐसे ही फिफ्थ है C क्रॉस C फाइंड करना है हमको। इट मींस 8 का 9 का 8 9 से 8 का 8 से हो जाएगा 8 और 8 का ही 8 9 हो गया। और फिर 9 का हो जाएगा 9 8 और फिर 9 समझने के लिए C को हम ऐसे लिख लेंगे 8 9 लिख दिए और फिर C को हम 8 9 लिख दिए। देखो 8 का इसके साथ फिर 8 का इसके साथ हो जाएगा, ये दोनों हो गए, फिर 9 का 9 8 और फिर 9 9 हो गया। इट्स ओके। ऐसे ही फाइंड आप लोग कर लेंगे बच्चों। आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट का कर लेते हैं। और ये सब क्या है, जी आर्डर ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, ये आर्डर पेयर है। इसमें कितने आर्डर पेयर हैं एक क्लास बी में 1 2 3 4। एक क्लास बी में टोटल 4 आर्डर पेयर हैं। इसमें देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में कितने हैं 4 ही हैं। और भी एलिमेंट रहते तो और भी हो जाता ना, अगर एलिमेंट एक्सेस हम लेते और भी ज्यादा लेते, जैसे हमने छोटा एलिमेंट इसलिए कर दिया जिससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक एक करके समझा पाए। अदरवाइज आप 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ना, मोर देन 1 एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स 15 एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकता है। आपके एनसीईआरटी बुक में होगा जैसे भी क्वेश्चन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा इस वीडियो में टारगेट है कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ जाए, क्योंकि जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होगा तो आपको रिलेशन समझने में आसानी होगी। रीजन ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं ना, तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर दो सेट में कोई रिलेशन है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट आप लोग जानते हैं, जैसा कि सेट में पढ़े हैं, या तो कुछ एलिमेंट बिलोंग करेगा रिलेशन में या तो सब बिलोंग कर जाएगा, तो सबसेट ही हुआ। ए क्लास बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा और रिलेशन हमारा सबसेट हो जाएगा। रिलेशन क्या होता है, ए क्लास बी का सबसेट होता है। अगर दो सेट का रिलेशन बताना है ए और बी का, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्लास बी का सबसेट होगा। देखिए बहुत ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है, सीधे एक ही कॉन्सेप्ट आप लोग लगाएंगे। दो सेट दिए गए हैं, उनका रिलेशन क्या होगा। तो पहले आप ये देखिए सेट ए का सेट बी से रिलेशन है कि सेट बी का सेट ए से है, इस बात को ध्यान देंगे। अगर ये क्लियर हो गया सेट ए का बी से है तो ए क्लास बी आप फाइंड करेंगे पहले, ओके, या बी का ए से है तो बी क्लास ए फाइंड कर लेंगे। इतना करना होगा। इतना करने के लिए पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। फर्स्ट आपको क्या आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, जो कि ऐसे हम फाइंड करेंगे। इट्स ओके। अब हम लोग सी का देख लेते हैं। ये देखते हैं अब सी सेट्स का हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सपोज कर लेते हैं सेट ए जो है वो है x, y, सेट बी जो है a, b है, और सेट सी जो है वो p, q, r है। इट्स ओके। ये बार बार इसलिए कर दे रहे हैं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, जिससे आप अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ना एक बार सुन पाए तो एक ही सेंटेंस कई बार यूज करने से मेरा टारगेट बस इतना है कि आपको मान लीजिए फर्स्ट टाइम क्लियर साउंड नहीं है, सेकंड टाइम आपको क्लियर सुनाई दे,
या आप उसको कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए। वीडियो का एक भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए और एक भी सेंटेंस नहीं छूटना चाहिए। उसको आराम से देखिए, एक बार समझ लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पूरे लाइफ नहीं भूलने वाला है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स का वाई है और ये क्या है, जो है ए कामा बी है, वो पी क्यू आर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे ए क्रॉस बी फाइंड कर ले चाहे बी क्रॉस सी, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ ब्रैकेट लगा होगा, अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, अदरवाइज कुछ भी फाइंड कर लेंगे तो दो ऑर्डर पेयर पहले फाइंड कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड कर लिए, यक्स पहले यक्स लिए, यक्स कामा ए, यक्स कामा बी, वाई कामा ए एंड वाई कामा बी। इट्स ओके, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हम ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस पार्टीशन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। अब आर्डर पेयर के फॉर्म में है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यक्स कामा ए है, उसके साथ सी का होगा पी हो गया, यक्स कामा ए का क्यू हो गया और यक्स कामा ए का आर हो गया। अब बी के साथ करेंगे सेकंड वाले के, यक्स कामा बी पी, यक्स कामा बी अब क्यू के साथ, यक्स कामा बी आर के साथ, कितना हो गया। अब वाई कामा करेंगे, वाई कामा ए पी, वाई कामा बी ए क्यू, वाई कामा ए आर। इट्स ओके। अब वाई कामा बी करेंगे, वाई कामा बी पी, वाई कामा बी क्यू, वाई कामा बी आर। देखिए वही सीक्वेंस होगा, इसका इन तीनों के साथ बारी बारी से कर देंगे और यक्स कामा बी का इंडिविजुअली इन तीनों के साथ कर देंगे। और आर्डर में देखो, ये नहीं कि यक्स कामा बी है फिर पी आने वाला, तो यक्स कामा बी पर पी लिख दो फिर पी लिख दो। अगर आर्डर ब्रेक हुआ, हाँ ये आर्डर आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, पूरा पूरा ब्रैकेट यहाँ इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो आर्डर पेयर में है गामा के साथ, उसको आप इधर उधर कर देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका गलत हो गया, नहीं समझ पाए। ये आप चेंज कर सकते हैं, आर्डर पेयर पूरा इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, लेकिन उसके अंदर के जो कॉमा के साथ लगाना उसको इंटरचेंज करेंगे, उनको आपस में बदलेंगे, तो फिर वो गलत हो गया। इट्स ओके। तो आपको ये देखिए सी वाले हमने 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, चाहे वो सेट 2 सेट का हो चाहे 3 सेट का हो, 3 सेट या 4 सेट भी ऐसे हो सकता है, बट वो है नहीं, हमको 3 सेट तक ही सीखना है। और आप लोग अगर कहेंगे तो लाइव क्लास में 4 सेट का भी बता देंगे। तो ये हो गया, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट करते समय आप एक दो एग्जाम्पल अपने मन से बना के ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे जिससे आप क्लियर हो जाए। और एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं क्वेश्चंस, वहाँ एग्जाम्पल्स में है, या जो भी बुक रखते हैं अगर एग्जाम्पल ही है तो पहले आप सेट ए और बी सी का एलिमेंट लिख लीजिए, जो फाइंड करने को कह रहा है उसको फाइंड कीजिए तब मिलाइए। ये नहीं कुछ से देख के मिला रही हूँ समझ में आ गया, पहले आप कीजिए फिर मिलाइए। वीडियो देखिए फिर एग्जाम्पल को देखकर करने की कोशिश कीजिए, जो आंसर आए उसको फिर से मिलाइए। ये तरीका होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया तो समझिए अब रिलेशन क्लियर ही है, क्योंकि अब उसमें उसका सबसेट बताना है, जो कंडीशन उसमें होल्ड करेगी वही उसका उसमें से आर्डर पेयर वही निकाल लिए जाएंगे, जो जो
उस रिलेशन को फॉलो करेंगे, वही आर्डर पेयर उसमें से निकाल लिए जाएंगे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल।